हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा आयनिक बॉन्डिंग के बारे में और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे संसर्जक ऊर्जा यानी कि कोहेसिव एनर्जी या फिर इसको बोल सकते हैं आयनिक क्रिस्टलों के लिए बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी। किसी आयनिक क्रिस्टल को उसके अवयव में परिवर्तित करने के लिए दी गई ऊर्जा को बंधन ऊर्जा या संसर्जक ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर अपने पास मान लो कोई क्रिस्टल है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं NaCl, इसको इसके जो अवयव है Na+ और Cl-, इनमें तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एनर्जी की संसर्जक ऊर्जा यानी कि उसको बोल देंगे हम कोहेसिव एनर्जी। आयनिक क्रिस्टलों की संसर्जक ऊर्जा कई कारकों से मिलकर बनी होती है। देखते हैं कौन कौन से कारक है वो। संसर्जक ऊर्जा प्रति आयन युग्म EC = EA + EI + EL इन तीन कारकों के ऊपर डिपेंड करती है। ये तीन कारक कौन कौन से हैं? फर्स्ट है EA, जिसको हम बोलेंगे ऋणात्मक आयन की इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये होगी ये इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केवल नेगेटिव आयंस के लिए डिफाइन की जाती है और इसको EA से लिखते हैं। नेक्स्ट है EI, ये पॉजिटिव आयन के लिए डिफाइन की जाती है, इसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा, इंग्लिश में बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। और थर्ड है EL, आयनों की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा या जालक ऊर्जा या लेटेस एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं आयनन ऊर्जा के बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। उदासीन परमाणु से संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर धनायन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अपने पास कोई एलिमेंट है, उदासीन परमाणु है, उससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें उस एलिमेंट को एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। उस एनर्जी की वजह से उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और वो एलिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा और हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो हमने जो एनर्जी दी है ना, उस एनर्जी को बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल है Na, सोडियम, इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड करी जिसको बोल दिया EI, जिससे हमें Na+ और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं यहाँ पे EI, ये EI एनर्जी, इसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है सोडियम के लिए जिससे हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो ये हो गई आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी के बिल्कुल अपोजिट है। पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है तो इस दौरान परमाणु कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस ऊर्जा को उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यहाँ पे है बनाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आयनाइजेशन एनर्जी के बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी होती थी उसको बोलते थे आयनाइजेशन एनर्जी। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता में हम एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी में हमें एनर्जी देनी पड़ती थी और यहाँ पे एनर्जी एलिमेंट से रिलीज होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल है क्लोरीन का। यहाँ हम Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं और इस एलिमेंट में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये हो जाता है नेगेटिव चार्ज।
ये नेगेटिव आयन बन जाता है और एक एनर्जी निकलती है, उसको बोल दिया E और ये जो रिलीज एनर्जी है इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बिल्कुल अपोजिट है। आयनाइजेशन एनर्जी में हम एनर्जी ऐड कर रहे थे जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पे एनर्जी ऐड है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सहसंयोजी आबंध के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक है सहसंयोजी आबंध। तो सेकंड बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, कोवलेंट बॉन्ड की। इसमें क्या होता है, सामान्यतः जब परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का साझा कर आबंध बनाता है तो इस प्रकार के आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं या कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, तथा इस प्रकार से बने क्रिस्टलों को सहसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं। आयनिक बॉन्डिंग में क्या हो रहा था, दो आयन मिल रहे थे और उन आयनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था और एक हमें क्रिस्टल मिल रहा था NaCl। यहाँ से क्या हो रहा था, जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था क्लोरीन में, इसकी वजह से क्लोरीन हो रहा था नेगेटिव और सोडियम हो रहा था पॉजिटिव। यहाँ पे 100% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है सोडियम से क्लोरीन में और आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो गया था आयनिक बॉन्डिंग। पर यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता, यहाँ पे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे शेयरिंग करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन और है उसके पास भी है एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहेगा, इससे स्टेबिलिटी मिलेगी क्योंकि ये है इनर्ट गैस। तो ये क्या करता है, इसके पास एक है और एक इसे साझेदारी कर लेता है, तो इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इन दोनों हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाता है। तो इस बार अब जो नया हाइड्रोजन बना, उन दोनों हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी दो है और इसके पास भी दो है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के साथ काउंट होंगे और दोनों के लिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और इनको स्टेबिलिटी मिल जाती है। यहाँ पे जो ये शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है वही बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड। चलिए इसके एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है H2 का। यहाँ पे इसके पास भी एक था, इसके पास भी एक, इन दोनों ने शेयरिंग करी और शेयरिंग करने से ये बन गए H2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया हीलियम के इक्वल। नेक्स्ट क्लोरीन ने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और इनके टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18 और ये आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को के इक्वल अपना कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, यानी कि इनके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये हो गया मेथेन। यहाँ पे अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन के पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन है और ये हर एक हाइड्रोजन से शेयरिंग करके 4 इलेक्ट्रॉन और कर लेता है। ऐसे करके इसके पास टोटल 8 हो जाते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है नियोन के इक्वल, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते हैं। और सेम ये हाइड्रोजन भी, ये वाला हाइड्रोजन है एक कार्बन के हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हर एक हाइड्रोजन यहाँ पे शेयरिंग कर रहा है और शेयरिंग करने से हो क्या रहा है, इनके भी हाइड्रोजन के पास भी दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हीलियम के इक्वल। और सेम ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी हो रहा है। ऑक्सीजन के पास अभी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले लें तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, मतलब नियोन के इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि 8। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे
हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाते हैं, 6 से हो जाते हैं इसके पास 8। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन के पास भी नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है और यहाँ पर शेयरिंग की वजह से हाइड्रोजन के पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये बॉन्ड, ये जो शेयरिंग से आ रहे हैं, इन्हीं बॉन्डों को बोलेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना होके शेयरिंग हो रही है। इसी शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड फॉर्मेशन को बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो रिमेनिंग बॉन्ड है उनके बारे में।